हे प्रभु, आपकी बड़ी विचित्र माया है। हे प्रभु, आपका वो स्वरूप मेरे मन में बस गया है। जब आप अपने भक्त की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर अपने भक्त की रक्षा के लिए आपने वो रथ का पहिया ही अपना सुदर्शन बना लिया। उस समय आपका पीतांबर नीचे गिर गया, धरती कांपने लगी। वो स्वरूप मेरे मन में भा गया। बड़ी सुंदर भीष्म पितामह ने स्तुति की, बड़ा सुंदर उपदेश पांडवों को दिया एवं अंत में भगवान का दर्शन करते हुए, स्तुति करते हुए अपने प्राण त्यागे। और मैया, उत्तरा के गर्भ का जो बालक था जिसकी भगवान ने रक्षा की थी, उसका जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, नाम रखा गया विष्णुरात, पर दूसरा नाम उसका रखा परीक्षित, और इसी नाम से वो विख्यात हुए। पांडवों को समाचार मिलने पर कि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए, पांडवों ने स्वर्गारोहण की तैयारी की। परीक्षित को राज्य गद्दी का भार दे दिया, राज्य का भार दे दिया, और पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, हिमालय की ओर चल पड़े, अंत में स्वर्ग को प्राप्त किया। और राजा परीक्षित अपना राज्य कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। दिग्विजय के लिए एक बार निकले, इन्होंने देखा एक गाय है और उस गाय के पास एक बछड़ा खड़ा है, और उस बछड़े के पास एक काला पुरुष शूद्र खड़ा है, हाथ में तलवार लिए हुए। उस बछड़े के 3 पैर उसने काट दिए, एक पैर से ही वो बछड़ा खड़ा है, उसका वो चौथा पैर भी काटने चल दिया। राजा परीक्षित ने देखा तो विचार किया कि मेरे गोविंद के जाते ही, मेरे गोपाल के जाते ही उसकी गायों पर इतना अत्याचार, वो भी मेरे राज्य में। परीक्षित ने तुरंत धनुष्मान निकाल लिए, तलवार निकाल ली, मारने के लिए दौड़े, तो तुरंत वो शूद्र चरणों में आ गया। परीक्षित ने पूछा, आप कौन हो? तो बोला, मैं कलयुग हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए को मारना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध था। जो शरण में आया है उसकी रक्षा करो, ये कहते हैं शास्त्र। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में ऐसा अधर्म नहीं होगा, तू जल्दी यहाँ से कहीं और चला जा। तो कलयुग बोला, महाराज आप ही कोई ऐसी जगह बता दो, कोई ऐसा स्थान बता दो जहां मैं शांति पूर्वक रह सकूं, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं आप हाथ में तलवार लिए मुझे दिख जाते हो, इसलिए आप ही कोई स्थान मुझे दे दो, आप ही कोई स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, 4 स्थान दिए। प्रथम स्थान जहां मदिरा पान होता हो, अर्थात जहां शराब पिया जाता हो, तू वहां निवास कर। दूसरा, जहां जुआ खेला जाता हो, तू वहां निवास कर। तीसरा, जहां वैश्यागमन होता हो, तू वहां निवास कर। और चौथा, जहां जीवों को मारा जाता हो।
हिंसा होती हो तू वहां निवास कर। ये 4 स्थान दिए और इन 4 स्थानों में जाकर के कलयुग कहता है कि प्रभु हे महाराज, आपने जैसी शकल देखी वैसे ही स्थान दे दिए। महाराज मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर बहुत अवगुण है, मैं अवगुणों का भंडार हूँ, लेकिन एक गुण है जो आपको जरूर अच्छा लगेगा। कौन सा गुण है? गुण ये है यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधना। जो फल अन्य युगों में तपस्या, समाधि, साधना, हवन इत्यादि से मिलता है, वो कलयुग में तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान के कीर्तन मात्र से मिल जाता है। और ये गुण जब देखा तो ये गुण राजा परीक्षित को अच्छा लगा, भाग गया और राजा परीक्षित ने इसे स्वर्ण में स्थान दिया, सोने में। परंतु सोने में तो भगवान का भी निवास है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, धातुओं में स्वर्ण मेरा निवास स्थान है। तो सोने में किसका निवास?